नहीं कहा था, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, या कह लीजिए कि ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने शायद कुछ कहा, अदरवाइज पब्लिक में तो बहुत ये फिल्म पसंद की गई थी, बहुत लोगों ने देखा था। मेजर साहब बैठे, मेजर साहब ने भी मुझसे कहा था फाइल भेज दिएगा, तो मैंने अभी तक नहीं भेजी है, तो पता नहीं मेजर साहब ने देखी है फिल्म या नहीं। लोग देख रहे थे क्योंकि वहां की सरकार तो नहीं चाहती थी कि वो फिल्म देखे लोग। नहीं, सरकार के जाने से क्या होता है, और शायद आपको पता नहीं, हम पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए अगर हमें किसी काम से आप चाहते हैं हम करें तो आप रोक दीजिए। ये सिर्फ धुरंधर की बात नहीं है, उससे पहले भी कई बार जब भी कोई चीज बैन की गई, कोई मूवी बैन की गई भारत की या कहीं की, तो पाकिस्तानियों ने ढूंढ ढूंढ के देखी है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अभी भी देखेंगे। अभी भी देखेंगे। ये बताइए मेजर नदीम कि अभी आरजू कह रही है कि फिल्म तो पाकिस्तान में लोग देख ही नहीं पाए, तो फिर इतना क्यों हंगामा मच गया पाकिस्तान में? ऐसा क्यों लग रहा है पाकिस्तान की कि उसकी नब्ज दब गई है? रिव्यूज तो आ जाते हैं और पाकिस्तान में ये आ भी जाएगी। तो इस तरह से आरजू कासमी ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने देखी भी, हम तो उसको एक एंटरटेनमेंट के तहत देखते हैं, आप लोग उसको प्रोपेगेंडा की नजर से देखते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए मसला ये है कि शमशीर सच की तरह देख रहे हैं ना। जी बिल्कुल, शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। आपके यहाँ ताउस और रबाब, बड़े साहब जो एक्सपोज हुए हैं, बड़े साहब जो स्ट्रेचर पर चले गए हैं, वो सब आप देख रहे हैं ना। देखिए ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है मेरे हिसाब से, और प्रोपेगेंडा है। और आप देखिए कि मोदी साहब की मुस्कुरा नहीं रहे मेजर नदीम। आप देखिए कि नहीं आप, हम तो हमेशा जो है ना हर पल यहाँ जियो कल ये समा फिर होना हो, हम तो हर वक्त खुश रहते हैं कि जितना भी टाइम है अल्लाह ताला को जिए, इंशाल्लाह इंसान को जीना चाहिए। तो अलहमदुलिल्लाह ये जो मूवी है इसमें प्रोपेगेंडा है, इलेक्शन कैंपेन है और बहुत तशद्दुद है, और ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए अपने लिए बहुत, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं, हम तो एंटरटेनमेंट देखते हैं, दो दोस्तों की ये दिल की कहानी होगी, हम देखते हैं, अमिताभ की सारी मूवियां देखी हमने, तो एंजॉय करते हैं उसको एज ए मूवी के तौर पर। लेकिन जो इसमें चीजें दिखाई जा रही है वो मैं समझता हूँ कि वो हेट्रेड की बीज शो कर रही है इंडिया के अंदर, और वहां पर जो आपकी जो, क्योंकि आपके यहाँ मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है और आपका जो सेक्युलर बॉन्ड है या सीमेंट है उसको ही मैं समझता हूँ दीमक की तरह चाटेगी। अब हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में पहले रोमांटिक मूवियां बनती थी, वही मुराद की, मोहम्मद अली की, अक्षय कुमार था, उसके बाद दौर आया जो पंजाबी फिल्मों का। हर बंदा सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा, अगर इंडिया के बारे में सोचने लग जाते हैं। मुझे कई बार अच्छा भी लगता है कि भाई आप जिस हालात में भारत पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे वहाँ के हालात हैं, आपका सोचना हिंदुस्तान के बारे में लाजमी भी है, क्योंकि मौका मिले तो कल आप भी यहीं आकर रहने और बसना पसंद करेंगे। लेकिन अंबर ज़ैदी, एक सेकंड मेजर साहब आज आप दोनों हाथ बांध कर बैठे हैं और इसे बोलते हैं कि भाई आज आपने तय किया हुआ है कि आज आप एकदम जो बोलेंगे ना, खुलकर नहीं बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना आपको लग रहा है कि आज बोलकर आप अपनी बचा सकते हैं, पाकिस्तान की बचा सकते हैं, उतना ही बोलेंगे आज। अंबर ज़ैदी, अभी पाकिस्तान में ये फिल्म लोग ठीक से देख ही नहीं पाए। मेजर नदीम खुद कह रहे हैं कि भाई हमने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा हो गया और पाकिस्तान की नब्ज दब गई। देखिए बिदिला, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की नब्ज तो दबी हुई और इसीलिए इतना बड़ा ये हंगामा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आरजू भी बोल चुकी हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंचाइज आया था उसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान में इस फिल्म को देखा गया था, बहुत बखूबी देखा गया था। और अगर हम पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फिल्म को इसलिए बैन करते हैं ताकि आवाम तक वो बात ना पहुंच सके जो एक नैरेटिव बनाकर वो रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एंटी नैरेटिव ये फिल्म हो जाती है, नैरेटिव बस्ट होता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को एक बबल में रखते हैं और एक झूठ का नैरेटिव बनाते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि भाई हमने जंग जीत ली, बल्कि जबकि उनकी औकात है नहीं जंग जीतने की। अभी आप देख लीजिए आप कितना उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जाके व्हाइट हाउस में उन्होंने झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए तुलसी गैबर्ट बोल रही है कि पाकिस्तान जो है हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। शहबाज शरीफ का कोई तरला यहाँ पर काम नहीं आया, पाकिस्तान की हकीकत और औकात ये है, आप कुछ भी बोले, टेलीविजन पर बंदूक लेके बैठ जाए, यही आपका कैरेक्टर दर्शाता है कि आप कितने मनपसंद है। पाकिस्तान की हकीकत क्या है? हम यहाँ पर बैठे हुए भारतीय, कोई भी आपको बंदूक लेकर टेलीविजन पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा सिवाय एक पाकिस्तानी के। आप पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर एक नेशनल टेलीविजन पर, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कितने ही देशों में देखा जाता है, यहाँ पर आप पाकिस्तान को ये कहने के लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो भारत ने फिल्म बनाई है एक प्रोपेगेंडा फिल्म है।
लेकिन वो प्रोपेगेंडा को तो आप खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद ही दिखा रहे हैं कि आप किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तो आप यूएस से जाके हकीकत पूछिए, जिसकी गोदी में आप जाकर खेल रहे थे, जिसके जूते आप साफ कर रहे थे। हकीकत पाकिस्तान की सबको पता है। अगर आप 26/11 अटैक की भी बात करें तो 26/11 अटैक की हकीकत किसको नहीं पता? क्या जो आतंकी था, जो पाकिस्तान का आतंकी भारत में रहा, क्या वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या उसके गांव में जाकर पाकिस्तान के ही मीडिया रिपोर्टर्स जाकर उसके घर में उसके माँ बाप का इंटरव्यू करके आए? तो आप कौन सी हकीकत की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं? जी आरजू, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो फिल्म पहली थी और दूसरी आई, इसमें ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस फिल्म से तो हम एक्सपोज हो रहे हैं? मतलब ऐसी क्या बात हो रही है पाकिस्तान में या वहां की आवाम में या वहां के हुक्मरान ऐसी क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं ऐसा? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो दूसरी फिल्म, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक मिली नहीं है हम लोगों को और वो नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना उसकी स्टोरी लाइन का पता है ना कुछ, लेकिन ये जरूर है कि जो फर्स्ट मूवी थी, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी, कम से कम मेरे हद तक के, जैसे मैं ये कहूँ कि प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि जो अजमल का साथ था उसका सभी को पता है, जो बाकी के आप लोगों ने जो बाकी फिल्म थी वो भी ऐसी थी कि जिससे मुझे नहीं लग रहा कि प्रोपेगेंडा है, क्योंकि लियारी गैंग तो मौजूद है ना पाकिस्तान में, कराची में जो कुछ हुआ करता था, जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया था पूरी फिल्म में, तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें यहाँ पर रहमान डके तो वो सब था, तो ऑब्वियसली उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, बल्कि काफी खूबसूरती के साथ तमाम सीन बनाए गए थे। थोड़ी बहुत वायलेंस ज्यादा थी, लेकिन होता है ऐसी मूवीज में, इस तरह से वायलेंस भी होती है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। अब बाकी के पैनलिस्ट हमारे क्या सोचते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है? देखिए, मुझे नहीं लगा कि वो होता था। आप तो जरा खामोश हो जाइए। बात ये है कि आपने मूवी बनाई, आप जब से हमने होश संभाला हम आपकी मूवीज देखते हैं, आप हर रोज अपने मूवीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ तो हकीकत दिखाया गया। दूसरी जो आप लियारी दिखा रहे हैं, लियारी में आप दिखा रहे हैं आदाब जनाब, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। दूसरे जो कल्चर दिखा रहे हैं आप लियारी का, वो वैसा नहीं था। हाँ, गैंग वार जरूर हुई थी, कराची में हुई थी, होती रही। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वाह वेला हो रहा है, हाँ वो है, ऐसा मुझे बताइए कि हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी ये ड्रामा मूवी? तो आप लोग इसको प्रोपेगेंडा क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्या है? आप ऐसी कौन सी नस दब रही है? बनाते हैं, आप मुझे बोलने देंगे? किसी के दरमियान में नहीं बोले आप। दूसरी बात यह है कि आपकी मूवी से पाकिस्तान का लेना देना क्या? हम तो एक कार्टून मूवी समझ के देखते हैं, खुदा की कसम, में करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती है। आप जरा सुनिए, आप लीजिए प्लीज। आप कार्टून बनकर देखेंगे समझ के तो भी आपको एंटरटेनमेंट फील होगा, आप इंसान बनकर देखेंगे तो भी एंटरटेनमेंट फील होगा। बहुत बढ़िया। फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है सर। इरशाद जी, मैंने आपको कहा ना कि वो दुश्मनी थोड़ा ना लगा रहे हैं इसमें। यही रहा है। हाँ तो मैं मान रहा हूँ, फिल्म देखो फिल्म की तरह से। समझते हैं, फिल्म देखते हैं। किसी के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे मालूम है जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे बोलने दिया करें और फिर बोलिए लेकिन प्लीज आपकी मूवी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आपको पड़ रहा है जो उंगली आपने की इजराइल के साथ मिलकर के, शेर ईरान के साथ। अभी आपकी खातून फरमा रही थी कि जी हमने सिंदूर लगाया, हमारे यहाँ से मदद, अरे पहले फिल्म की बतवा था। हमारे यहाँ से मदद पहुंच गई है ईरान में, और ईरान ने भारत के शिप को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाने दिया है बड़े प्यार से। आप सोचिए, देखिए आप उस वाले मुद्दे पर आएंगे तो फिर अभी रगड़े जाएंगे। उस वाले उधर मत जाइए इरशाद साहब, उधर मत जाइए इरशाद साहब, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने भी आपको अपनी उस लिस्ट में रख दिया है जिसमें उसने ईरान को, बेकार इंसान को बैठा के डिबेट हो रही है। शांत रहो और मेरी वीडियो की ओके रिपोर्ट।